हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये टॉपिक है कि शनिदेव जो है वो आपके कर्मों को वॉच कर रहे हैं। तो क्या आपके कर्म सही दिशा में है? आध्यात्मिक जर्नी में आपने कितने लेसन लर्न किए? ओवरऑल हमारा टॉपिक ये रहेगा कि क्या निकल के आता है, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या शनिदेव आपको बताना चाहते हैं, क्या कर्मों के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी चीजें आप गलत कर रहे हो। जो भी चीज ट्रिगर करे वही आप गलत कर रहे हो, राइट? सो देख लेते हैं क्या निकल के आता है। शनिदेव के मैसेजेस लेने वाले हैं। प्लीज गाइड करें शनिदेव। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं? मेरे व्यूअर्स के जो कर्म है वो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं? प्लीज गाइड करें। जब तक मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में शनिदेव को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या मेरे व्यूअर्स के जो कर्म है वो सही दिशा में जा रहे हैं। प्लीज गाइड करें शनिदेव, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स से क्या गलती हो रही है? कुछ गलती हो रही तो वो भी बता दें। उनकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है? जो भी आप बताना चाहते हैं, गाइड मी। प्लीज गाइड करें शनिदेव। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हमने आपके लिए शनिदेव के मैसेजेस निकाल लिए हैं। देखते हैं कि क्या आपकी कर्म सही दिशा में है। शनिदेव आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या आपके सारी चीजें ठीक तरीके से जा रही हैं या नहीं? फर्स्ट कार्ड है फेलियर। यहाँ पर है बैलेंस एंड डेथ। सरेंडर टू पैशन, surrender to your intuition and surrender to miracles. Emotions, admire, denial. Inner balance, addiction and limiting beliefs. King of Pentacles, Moon. Knight of Cups, 7 of Wands, and 6 of Wands. The High Priestess, the World, Mahamaya, the Tower, Kal Bhairav, and the Devil, Indra.
ओके गाइस, तो शनिदेव के क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको मैसेजेस ठीक से, मतलब आपको रीडिंग दिखाई दे रही है, कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मुझे जो यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, शनिदेव आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, आपके कर्मा कैसे हैं और आपने कितने अपने स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न किए हैं। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो स्टोरी की तरह बताती हूँ। शनिदेव आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में ना आपको इमोशनली बैलेंस होना था। आपके पास्ट लाइफ में लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, और इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल व्यक्ति। इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस करना सीखें। शनिदेव स्पेशली आपको लेसन दे रहे थे, कौन सा, बैलेंस का। आपको पता है आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारे लेसन्स जो आपने लर्न नहीं किए, तो उनमें से एक लेसन था बैलेंस का। आपको चीजें बैलेंस करना नहीं आई। इस लाइफ टाइम में हो सकता है शनिदेव ने आपको लगातार फेलियर्स दिए हों, लगातार फेलियर्स। ठीक है, स्पेशली जिस चीज को लेकर आप ज्यादा पीछे पड़े होंगे, वही चीज शनिदेव ने उस पर आपके नो बोल दिया होगा कि ये तो तुमको नहीं देने वाले हैं। जिस चीज को आपने ज्यादा चेस किया होगा, वही चीज उन्होंने रोक दी होगी कि ये हम तुम्हें नहीं देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई चीज आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप उसमें बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो। तो इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा लेसन था आपका बैलेंस, कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। लगातार फेलियर्स पाने के बाद भी बैलेंस क्रिएट कैसे किया जाता है। लगातार इमोशंस हर्ट होने के बाद भी बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि इस लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनली बैलेंस होना। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली बैलेंस ना कर पाने की वजह से आपने अपनी लाइफ के अंदर चीटर्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है, या फिर मतलब ये चीटर्स का मतलब कोई पार्टनर से ही नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अवेलेबल है, जैसे आपके और भी रिलेटिव्स वगैरह, आपके कजन्स वगैरह, और भी फ्रेंड्स वगैरह, जो सब आपको भावनात्मक तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, आपको इमोशनल फूल बनाकर काम निकलवाना, क्योंकि आपको इमोशनली बैलेंस करना नहीं आया कभी। इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा आपके लिए लेसन था कि बैलेंस करो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि किसी सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान है जिससे आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, राइट। तो झगड़ा हो गया और उसने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ऐसा गलत आपको बोल दिया जो आप डिजर्व नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो उस चीज को फेस ऑफ करेंगे, ठीक है, उसी चीज को फेस करेंगे, और कहीं ना कहीं उधर पे अपने आप को जो भी है, मतलब जैसे भी रिस्पॉन्स करना चाहिए एग्जैक्टली वैसे रिस्पॉन्स करेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो पीठ देकर भाग जाते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कमजोर हूँ। जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने थप्पड़ खा लिया और ये कह दिया कि मैं कमजोर हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। शनिदेव कहते हैं अगर तुम थप्पड़ खाना पड़ा तो फिर हम किस लिए बैठे हैं। ठीक है, आप कहोगे कर्म का हिसाब तुम कर दो ना, तो हम कर्म का हिसाब करेंगे, लेकिन इंसान चाहिए हमें। मतलब ऐसे थोड़ी कर्म का हिसाब होता है कि अपने आप ही कर्म का हिसाब हो जाए। ऑब्वियसली बात है, हमें कोई माध्यम चाहिए जिसके द्वारा हम ये कर्म का हिसाब करें। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सबको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर चमत्कार हुए या जो भी यहाँ पर न्याय हुआ, वो कैसे हुआ। ऑब्वियसली बात है, पांडवों ने युद्ध की तैयारी की, फिर द्रौपदी और सब लोगों ने मिलकर युद्ध किया, कौरवों को हराया, तब जाकर न्याय हुआ। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से भगवान ने न्याय कर दिया। इंसानों को माध्यम बनाते हैं ना भगवान। जब आप ये कह रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा थप्पड़ खाने के बाद, हाँ ऐसा हो सकता है कि थप्पड़ खाने के बाद आप ईश्वर के पास पहुंच जाए और उनको बोलें कि देखो इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ मारा है और मेरे साथ बहुत गलत किया है। परमात्मा का कोई दिक्कत नहीं, तो रुक थोड़े दिन, रुक मेरे पास रुक, मैं तुझे ऐसा बनाता हूँ कि उस थप्पड़ का जवाब तू थप्पड़ से ही देकर आएगा, रुक जा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि परमात्मा ही आपको तैयार करते हैं, और ऐसा तैयार करते हैं कि आप जो भी आपके साथ हुआ होता है उसका जो आप पहले जो आप उस पर कुछ कह नहीं पाए थे, उसका जवाब आप दे सके। आप भी ये दोबारा जवाब मिलता है लोगों को। जैसे आपने सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें देखी होंगी कि लोगों ने बहुत गिराया, बहुत नीचा दिखाया, जब समय आया तो सबने देखा। तो समय किसका आया, ऑब्वियसली बात है जिसको नीचे गिराया गया उसका समय आया, जब उसने दिखाया कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ। उसने कुछ काम करके दिखाया, जीत के झंडे गाड़ के दिखाए, उसने कुछ बड़ा हासिल करके दिखाया, तब लोगों की बोलती अपने आप बंद हो गई। ठीक है, तो इंसान को क्या करता है,
समय परिवर्तित करता है, उसका निर्माण करता है। तो ऐसी शनिदेव जो है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी इसी चीज से होती है कि ये धोखा खाने के बाद अपने आप को बड़ा कमजोर मानते हैं। और इस बार लाइफ टाइम में, इस बार यूनिवर्स जो है, आपके शनिदेव जो है, वो चाहते हैं कि आप फेस करना सीखें, ठीक है। और आप कहो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको इस लायक बनाएगा वो कि आप फेस कर पाए, ठीक है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं आज के टाइम में जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स, अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स हैं। ये एक टाइम पर इतनी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन रही हैं कि इन्होंने बहुत कुछ झेला भी है, मतलब इतनी भावनात्मक थी कि बहुत कुछ लोगों ने इनके साथ गलत किया, उसके बाद भी जैसे दिल अच्छा होने की वजह से सबको माफ कर दिया, ठीक है। तो यूनिवर्स ने सिखाया इनको, बनाया इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि शनिदेव नहीं चाहते कि कोई आपको इमोशनली ठग ले। आपको इमोशनली ठगना बहुत आसान है, मतलब आपकी भावनाओं को बोल बोल के मीठा मीठा, और आपको ठगना बहुत आसान है। तो जैसे यूनिवर्स चाहता था इस लाइफ टाइम में, शनिदेव चाहते थे कि सारे एडिक्शन को हटाकर बैलेंस क्रिएट करो। आपने कभी जिंदगी में खुद को एडमायर नहीं किया, खुद को जैसे आपने कभी भी अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं करी, खुद को जैसे आपने कभी खुद की प्रशंसा करने की कोशिश नहीं की, हमेशा आपको अपने अंदर कमियां नजर आई हैं, खुद पर बहुत कम कॉन्फिडेंस। ये नहीं चाहते शनिदेव, इसीलिए तो डेथ का कार्ड है, इसीलिए तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन डाली आपके जीवन के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर सरेंडर टू मिरेकल्स का कार्ड है, ठीक है। सरेंडर टू मिरेकल्स। आपको शनिदेव इस जीवन काल में ये भी सिखाना चाहते थे कि लोगों के हाथ पांव जोड़ने से जीवन नहीं चलता, ठीक है। जीवन चलता है अपनी ऑथेंटिक लाइफ को चूज करने से, ईश्वर पर विश्वास रखने से, असत्य का सामना करने से, सत्य को स्वीकार करने से, और अपने आप को परमात्मा की संतान मानने से, और अपना कर्म करने से। ऐसे चलता है जीवन, किसी के हाथ पांव जोड़कर जीवन नहीं चलता, कोई आपको कुछ नहीं देगा इस जीवन के अंदर। और अगर आपका कुछ बहुत खराब हो भी जाए, मान लो सब कुछ जैसे बिगड़ भी जाए, तो भी आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स किसी भी वक्त पॉसिबल, अगर आपको भरोसा है ईश्वर पे, और अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप शून्य से शुरू कर सकते हैं। इस लाइफ टाइम में जैसे आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि जीवन में भयंकर चमत्कार होंगे, इतने चमत्कार होंगे दुनिया देखेगी, लेकिन पहले तुम्हें तैयार तो करें। आपको पता है कि शनिदेव ऐसे नहीं देते, बहुत अच्छी मार देने के बाद लगभग 30+ में, 35+ में इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं। कभी कभी तो और डिले में, अगर डिले हो गया तो मतलब 42+, कभी कभी किसी किसी के लिए 55+, कभी भी आपको कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो उनकी क्लास लगती है, शनिदेव की क्लास में बैठना ईजी नहीं है, और प्लैनेट्स की क्लास अटेंड करो तो इतना दिक्कत नहीं है। शनिदेव की जो क्लास आप अटेंड करते हो उसमें जबरदस्त लेसन है, और सारे लेसन पता है कैसे मिलते हैं, सारे लेसन्स आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिकली। आप करके देखो और फिर सीखो, करके देखो फिर सीखो। मतलब जैसे कोई रिलेशनशिप से, आपको रिलेशनशिप में लेसन सीखने, तो जाओ रिलेशनशिप में अच्छे से सारे लेसन्स को लर्न करके आना। हम निकालेंगे नहीं तब तक उस रिलेशनशिप से, जब तक सीख नहीं जाते सब। प्रैक्टिकली सीखो, प्रैक्टिकल प्लैनेट है ना सैटर्न। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है कि आपको जीवन के अंदर झंडे गाड़ने हैं इस जीवन काल में, ठीक है। हर चीज में सक्सेस और जीत आपको मिलेगी कि शनि प्रधान जाता है, तो सक्सेसफुल तो होते हैं ऐसे लोग। सक्सेस मतलब सिर्फ मटेरियल सक्सेस से नहीं है, सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आपने ओवरऑल आपकी लाइफ के हर एरिया में आप सक्सेसफुल हुए हैं, और आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत ठगा है। आपको पता है काल भैरव की एनर्जी इस वक्त आपके पास में है, ठीक है। माँ पार्वती की तरह आप में से काफी सारे लोगों को तपस्या करवाई जा रही है, ठीक है। और तपस्या इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, और आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स जितने हैं वो चेंज हो सके, कि आप अपने आप को जहां जहां भी लिमिट करते हो। आपको पता है माँ पार्वती शक्ति का अंश है, सॉरी, माँ पार्वती शक्ति है, स्वयं शक्ति स्वरूपा है, लेकिन खुद से अनजान थी। तपस्या की तो पता चला कि मैं तो खुद ही शक्ति हूँ, फिर शक्ति को धारण किया, ठीक है। उसी तरीके से जब आप तपस्या करते हो, जब आप इनर वर्क करते हो, आपको रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उसके पहले तक तो दुनिया कहेगी तुम काले हो गोरे हो, तुम मोटे हो छोटे हो, ठीक है, तुम पतले हो, तुम इस परिवार से हो, तुम गरीब परिवार से, तुम अमीर परिवार से, तुम कम एजुकेटेड हो, तुम ज्यादा एजुकेटेड हो। मतलब जितना भी आपको जजमेंट मिलेगा इन सब चीजों के बेसिस पर मिलेगा, जबकि सत्य बात तो ये है कि आप ऑलरेडी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, और आपके पास सब कुछ अवेलेबल है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं मिला है, या मुझे किसी से मांगने की जरूरत है, जिसकी वजह से लोग दूसरों की गुलामी करते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है दूसरों के लेकिन दूसरों के हिसाब से पूरी तरीके से लोग आपको चलाना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही चल रहे हो, जैसे लोग आपसे चाह रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हो। लोग आपको गलत बोल रहे हैं तो आप गलत सुन रहे हो, लोग मार पीट रहे हैं तो आप मार पीट ले रहे हो, लोग आपको दबा रहे हैं तो आप दब रहे हो, लोग आपकी आज़ादी छीन रहे हैं तो आप आज़ादी छीनने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, अब सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब या फिर इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पैसा कमा लो। पैसे से इंडिपेंडेंसी नहीं आती। बहुत सारी फीमेल्स हैं आज के टाइम में अच्छा पैसा कमा रही हैं, एमएनसीज में काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी फ्रीडम नहीं है, इसके बावजूद भी अपने घर में उनकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही, उनके मर्जी के काम नहीं हो रहे, वो अपनी मर्जी का कुछ बोल नहीं सकती, कहीं कहीं तो कुछ पहन नहीं सकती। तो ये होती है फ्रीडम, जहाँ पर आपके पास आज़ादी है, पूर्ण आज़ादी है अपनी बात को रखने की। ठीक है, तो काल भैरव की एनर्जी जब आपसे कनेक्ट करती है, आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा उग्र ऊर्जा है, उग्र ऊर्जा है ये आपकी लाइफ के अंदर। टावर मूवमेंट, यहाँ पर टावर की एनर्जी है। तो ये तो आपको पता है काल भैरव हुए, महाकाल, महाकाल ये डिस्ट्रॉयर है, ये अंत करके आरंभ करते हैं, मतलब पुराना सब कुछ खत्म होगा, नया सब कुछ शुरू होगा। तो यहाँ पर जितने डेविल हैं, यहाँ राक्षस जिन्होंने आपके जीवन में आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अब ये कष्ट कहाँ से आ रहे हैं? आपकी सोच से आ रहे हैं, लोगों से आ रहे हैं, उनके की हुई कंडीशनिंग से आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ये सिखाने से आ रहे हैं कि आप तो इन्हीं कामों के लिए बने हुए हैं, यही करने पड़ेंगे, ये काम नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें ऐसे कहेगी, वैसे कहेगी। बहुत ज्यादा आपको माया में उलझाया हुआ है, प्रकाश में लोग आने नहीं दे रहे आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से 100% हमेशा भजन ही करते रहो, स्पिरिचुअलिटी में रहो, प्रैक्टिकल जियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जीने के लिए स्मार्टनेस की जरूरत जरूर है आपको, ताकि आपसे कर्मा ना क्रिएट हो। अदरवाइज लोगों की सुन सुन के आप बहुत कार्मिक अकाउंट्स बनाते हो, बहुत जगह पर बनाते हो, कई बार डर के कारण भी बनाते हो। और जब यूनिवर्स के साथ आप चलना शुरू करोगे, सबसे पहले तो वो आपको कार्मिक अकाउंट्स इस तरीके के नहीं बनाने देगी, आप झूठ में झूठ बोलो, सिर हिलाओ अपना। वो आपसे कहेगा कि थ्रॉट चक्र हील करो और सत्य को सत्य बोलो, ठीक है, और उसको स्वीकार करो, सबके सामने भी बोलो, ऑथेंटिक हो जाओ, पहली मांग होती है। काल भैरव की एनर्जी आपसे कनेक्ट करी है। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है। जितने लोग आपको इमोशनली ठगते हैं या फिर कहते हैं मैं तो बहुत बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, और आपसे लूटते रहते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पैसा हो। बहुत जगह पे तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग पैसा भी लुटाते हैं, ठीक है, पार्टनर को, कि उनका पार्टनर कहता है मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, मेरे घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, यहाँ से सप्लाई कर दिया आपने। कई बार लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, कई बार लोग पैसा सप्लाई करते हैं, पैसा देते हैं और मिलता कुछ नहीं है रिटर्न में शून्य, और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ऐसे लोग, इमोशनली ठगना। तो आपको इमोशनली ठगा जाता है, ठीक है। तो ये चाहिए, शनिदेव आपको चाह रहे हैं कि लेसन आप लर्न करें कि बैलेंस कैसे। अगर अदरवाइज पता है क्या होगा, जो आपको जिनको यूनिवर्स ने भेजा आपकी तरफ, जिन्होंने आपसे हेल्प मांगी, जब आप उनकी हेल्प कर लेंगे, ये फिर आपकी जरूरत पड़ने पर गोल हो जाएंगे। और परमात्मा आपको सिखाएगा, देखो तुमने मदद की थी, उसने की, तुम्हारी मदद नहीं की ना। हम तुम्हें यही सिखाने चाह रहे हैं कि बैलेंस करो, नो बोलना सीखो, हेल्दी बाउंड्री लगाना सीखो। मदद करने की भी ना कुछ दायरे होते हैं, ऐसी नहीं मदद की जाती है कि हम तो बैठ गए, आ जाओ मदद लो, ठीक है। और स्पेशली एनर्जीज के मामले में तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा था, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शनिदेव को डालना ही था। तो ये सारे लेसन उनको सिखाने थे कि खुद को कमजोर नहीं मानना है, हमेशा डिनाइल मोड पे नहीं रहना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। हो सकता है यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही जबरदस्त हो आपके। तीसरा, वो चाहते थे कि आप हर फैसला इंट्यूशंस को सुनकर लें और पैशन को जरूर फॉलो करें, इस लाइफ टाइम में सक्सेस अचीव करो। शनिदेव चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आप लेगेसी को क्रिएट करें। तो यहाँ पर एक चीज, इसलिए उन्होंने बहुत फेलियर्स दिए हैं आपको और सारी बैड हैबिट्स को छुड़ाया, डिसिप्लिन चाहते हैं वो आपसे। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम वालों को सक्सेस नहीं मिलती, जो खुले दिमाग से सोचते हैं वो ही अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो, ठीक है। नेगेटिविटी को कैसे हराया जाता है ये आप सीखें, सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाया जाता है ये आप सीखें, ठीक है। माया को कैसे हराया जाता है ये आप सीखें, मतलब कोई भी चीज आपके दिमाग पर जरूरत से ज्यादा हावी नहीं होनी चाहिए, जो भी जरूरत से ज्यादा हावी हो उसे गिरा दो, दिमाग पे चढ़ाओ मत, दिमाग पे से उतारो और गिरा दो नीचे, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, ये सारी लेसन्स आपको इस लाइफ टाइम में शनिदेव द्वारा दिए जाने हैं और लर्न करवाने हैं। अब आप ये कैसे सीखेंगे ये आप जाने, लेकिन वो ऐसा तो आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में आप में से काफी सारे लोगों ने ना, जैसे वो कहते हैं ना कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपने पूर्ण अस्तित्व में आना होता है। इस जीवन काल में आप में बहुत सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप अस्तित्व में आएंगे, आप रियल
जो है उसमें आएंगे, जो आप एक्चुअल में होने चाहिए उस एनर्जी में आप आएंगे। और जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आ जाते तब तक यूनिवर्स आपको छोड़ेगा नहीं, तब तक आपको लगातार लेसन्स मिलेंगे, लगातार ट्रिगर्स मिलेंगे। जहां जहां भी आप अपने आप को कम मानोगे या लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में होगे या खुद को रोकने का प्रयास करोगे, वहां वो यूनिवर्स के ट्रिगर्स आपको मिलेंगे और आपको आपकी रियल पावर में खड़ा किया जाएगा। मतलब आपको ये समझ लो कि आपको माँ पार्वती की तपस्या करनी है शक्ति स्वरूप में आने के लिए। मतलब जो एक्चुअली में एज अ सोल आप होने चाहिए थे, आपका हायर सेल्फ जो भी है उससे आपको कनेक्शन बनाना, उससे कनेक्ट करना, बिल्कुल वैसे ही बन जाना है इस लाइफ टाइम में। ये आप में से काफी सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मिरेकल्स की तो चिंता नहीं करनी, शनिदेव देते हैं ना तो गिनती नहीं करते। सबको पता है कि जितनी सक्सेस ये आपको दे सकते हैं ना, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, या जितना ये आपको भर सकते हैं लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इनका टाइम पीरियड होता है कि ये कब भरेंगे आपको, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहता है कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी आप सक्सेसफुल बने या सक्सेस को आप अचीव करें। आपके इंट्यूशंस भी बताते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली यस। ओके गाइस, ये शनिदेव के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।